गुड मॉर्निंग क्लास 11 से। चिल्ड्रन लास्ट टर्न पे हम लोगों ने हाइड्रोलिक ब्रेक देखा था, अब उसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। देखिए किस लिक्विड को हम लोग आइडियल लिक्विड कहेंगे। अगर कोई लिक्विड है बच्चों, उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी कि लिक्विड की लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स ना लगे। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन विस्कस, ठीक है, नॉन विस्कस। और दूसरी चीज़, प्रेशर अप्लाई करने पर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसको बोलते हैं इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। इनकॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग प्रेशर, और नॉन विस्कस मीन्स नो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स। तो एनी लिक्विड which is incompressible and non-viscous is called an ideal liquid। ठीक है, आइडियल लिक्विड में दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होगा। इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स नो चेंज इन वॉल्यूम और नॉन विस्कस फोर्स, जीरो फ्रिक्शन। नॉन विस्कस नो फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर किसी लिक्विड में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ऐसे लिक्विड को हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड कहते हैं, आइडियल लिक्विड कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, ये हम लोग को देखना है। देखिए, अगर आपने चींटियों को जब चलते हुए देखा होगा, चींटी जब भी चलती है तो जो सबसे आगे वाली चींटी चल रही है, बाकी चींटियाँ भी उसी के पाथ को फॉलो करती हैं। ठीक है ना, तो उनका जो मोशन है वो स्ट्रीम लाइन होता है। स्ट्रीम लाइन मीन्स जितनी भी पीछे की चींटियाँ हैं वो अपनी आगे वाली चींटी के पाथ को फॉलो करेंगी। वैसे ही स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिक्विड किसी ट्यूब में से फ्लो कर रहा है और लिक्विड के सारे पार्टिकल्स अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे लिक्विड को, ऐसे फ्लो को हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड follow the same path as that of the preceding particle, then its flow is said to be streamlined। ठीक है, तब उसके फ्लो को हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या हो गया, अगर लिक्विड के सारे पार्टिकल्स अपने आगे वाले पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो कर रहे हैं तब लिक्विड का फ्लो जो होता है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो की। प्रॉपर्टीज़, चिल्ड्रन, इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ये जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि जहाँ स्ट्रीम लाइंस पास होंगी वहाँ पे लिक्विड का फ्लो ग्रेटर होगा, यानी क्लोजर द स्ट्रीम लाइन greater will be the velocity of a liquid। ठीक है, वहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी।
तो ये लिक्विड। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, जैसे मैं यहाँ ने 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। सपोज कीजिए कि लिक्विड की जो वेलोसिटी है एक्स वाले पॉइंट पे, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है v1 है, यहाँ v3 है और इस पॉइंट पे v2 है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लिक्विड के सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो एट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, at any cross sectional area, velocity of all the particles will remain constant, will remain same। हो सकता है कि जैसे मैं y वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इससे पहले वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, इससे बाद में कुछ हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो y वाले पॉइंट पे पहुँचेगी सभी पार्टिकल की वेलोसिटी v2 होगी। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि अगर मैं स्ट्रीम लाइन है, जैसे मैंने ये एक स्ट्रीम लाइन इस तरह से दिखा दिया, ये कोई स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पर, जैसे एक P पॉइंट ले लिया, अगर मैं इस पर टेंजेंट खींच दूँ, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो टेंजेंट की डायरेक्शन जो है उस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ आपको मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती लग रही होंगी। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट will represent the velocity of a particle, at that point, velocity of a particle at that point। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो की। अब हमें देखना है टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट हेडिंग है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो को आप ब्राउनियन मूवमेंट भी कह सकते हैं। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने प्रेसीडिंग पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब उसके फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो को आप ब्राउनियन मूवमेंट भी एक तरह से कह सकते हैं कि when the particles of a liquid do not follow the path of their preceding particle, then its flow is said to be turbulent। ठीक है, एक तरह से जिग जैग मोशन होगा इसमें।